डायनासोर के युग के ये खून खराबे बेहद खतरनाक थे। यहाँ तक कि 4 टन के विशाल जीव भी इसका सामना नहीं कर पाते थे। उन्हें आधे दिन के अंदर ही काटकर मार दिया जाता था। छोटे बच्चों की हालत तो और भी कमजोर थी, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत नाजुक होती थी। सिर्फ 10 मिनट में ही वे खून चूसने वाले खतरों के कारण सूख जाते थे और अपनी जान गंवा देते थे। यह खतरा हर साल उन्हें झेलना पड़ता था। हर सर्दी के अंत में जब बर्फ पिघलने लगती थी, तब बड़ी संख्या में शिकारी सक्रिय हो जाते थे। इस खतरे को समझते ही डक माउथ डायनासोर हेड्रोसॉर का झुंड तुरंत निकल पड़ता था। वे बर्फ पूरी तरह पिघलने से पहले ही जंगल छोड़ देते थे। उनमें से ज्यादातर गर्भवती होती थी, इसलिए उन्हें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होती थी। लेकिन यह सफर अक्सर मौत से भरा होता था। अभी वे बर्फ से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि उन पर एक शिकारी डायनासोर ने हमला कर दिया। घबराकर उन्हें एक प्राचीन नदी पार करनी पड़ी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, जिससे कई कमजोर बच्चे बह गए और अंत में शिकारी के लिए आसान शिकार बन गए। बाकी झुंड आगे बढ़ता रहा। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे खोए हुए साथियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, आसपास की बर्फ भी पिघल चुकी थी, पौधे उगने लगे थे और वातावरण बदल रहा था। करीब 1 महीने की यात्रा के बाद वे एक ऊंचे ज्वालामुखी तक पहुंच गए। वहां गर्म नमक की नदियां बह रही थीं और जहरीली गैसें भी मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद ये डायनासोर रुके नहीं। सभी खतरों को पार करके वे ज्वालामुखी के बीच तक पहुंच गए। वहां का वातावरण जमीन जैसा ही था और गर्म रेत अंडे देने के लिए एकदम सही थी। जल्द ही उन्होंने गड्ढे खोदकर अपने अंडे दिए और उन्हें ढक दिया। 2 महीने से भी कम समय में छोटे छोटे डायनासोर पैदा हो गए। यहाँ उन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी। दक्षिण दिशा में होने के कारण गर्मियों में सूरज ज्यादातर समय यहाँ चमकता था। ज्वालामुखी की गर्मी और ऑक्सीजन के कारण पौधे तेजी से बढ़ते थे। कुछ ही समय में यह जगह कई जीवों के लिए स्वर्ग बन गई। लेकिन यह सुख ज्यादा समय तक नहीं चला। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, तालाबों में खतरनाक कीड़े, मच्छर जैसे जीव तेजी से बढ़ने लगे। सिर्फ 1.5 हफ्ते में ही पूरा इलाका इन खतरनाक जीवों से भर गया। पहले शिकार बने छोटे डायनासोर, उनकी नाजुक त्वचा इतने हमलों को सहन नहीं कर पाई। कुछ ही मिनटों में वे खून की कमी से मर जाते थे। धीरे धीरे बड़े डायनासोर भी कमजोर पड़ने लगे। उनकी मोटी त्वचा भी इन हमलों से उन्हें बचा नहीं पाई। हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा झुंड टूटने लगा। आखिरकार उनके नेता को यह सुरक्षित लगने वाला इलाका छोड़ना पड़ा और पूरे झुंड को पहाड़ की चोटी की ओर ले जाना पड़ा। इस दौरान कई छोटे बच्चे रास्ते में गिर गए। माएं दुखी थीं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती थीं। आखिरकार उन्हें अपने बच्चों को वहीं छोड़ना पड़ा। जो बच्चे बच गए, वे झुंड के साथ पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। वहां की तेज हवाओं ने उन्हें इन खतरनाक खून चूसने वाले जीवों से राहत दिलाई।